औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद कोफा में और इस वक्त मोतकफ़ीन की कसीर तादाद में इस वक्त मस्जिद कोफा में मौजूद है और इन्हीं खुश नसीबों में से इस साल मेरा भी नाम शामिल है और मैं भी इस वक्त एतिकाफ़ में बैठा हुआ हूँ और कसीर तादाद में यहाँ पर मोतकफ़ीन बैठे हैं। मुख्तलिफ़ मुल्कों से यहाँ पर मोतकफ़ीन आए हैं और क़स्द इक़ामत के साथ यहाँ एतिकाफ़ में बैठे हुए हैं और ख़ुसूसन उलमाए नजफ़ और आस-पास के मोमिनीन यहाँ पर इस वक्त एतिकाफ़ में बैठे हुए हैं और मस्जिद कोफा इंतज़ामिया की तरफ से भरपूर इंतज़ामात किए गए हैं मोतकफ़ीन के लिए और तमाम तर सहूलियात जो सहरी के लिए और इफ्तारी के लिए मस्जिद कोफा इंतज़ामिया की तरफ से और दीगर मोमिनीन की तरफ से भी इस वक्त इंतज़ामात दिए गए हैं और बेहतरीन अंदाज़ में बेहतरीन सहूलियत के साथ इस वक्त एतिकाफ़ जारी है। ये जो आप मेरे पीछे ये जो प्लाई बोर्ड देख रहे हैं इसके अंदर मोमिनीन के लिए बैठने के लिए जगह बनाया गया है। सर्दी और गर्मी की कोई परेशानी नहीं है। ये जो जितने भी प्लाई बोर्ड लगे हुए हैं आगे भी इसी तरह बहुत आगे भी लगे हुए हैं और इसी तरह ये मेरे पीछे इस साइड भी ये जो बोर्ड लगाए गए हैं इसी के अंदर मोमिनीन के लिए बैठने के लिए जगह बनाया गया है एतिकाफ़ के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में मोमिनीन इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं एतिकाफ़ के लिए। यूँ तो मस्जिद कोफा की बहुत ज़्यादा फजीलत और अमाल बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर मकामात भी बहुत ज़्यादा है। मुख्तलिफ़ अंबिया इकराम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर इबादत की है। इसी हवाले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मकामात है और इसी वजह से फजीलत भी बहुत ज़्यादा हैं। अभी फ़िलहाल हम एतिकाफ़ की जो फजीलत है वो यहाँ पर अल्लामा साहब बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं और आगे हम इंशाअल्लाह मज़ीद जो मकामात हैं उनके हवाले से आगे आहिस्ता बात करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत मुक़द्दस इस्लाम के नहायत ताकीद शुदा उमूर में से एक एतिकाफ़ करना है। एतिकाफ़ किसे कहा जाता है? एतिकाफ़ की तारीफ़ क्या है? एतिकाफ़ की बुनियादी एतिकाफ़ का माना यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदगी की गर्ज़ से इंसान मुमिन मस्जिद में ठहरने और क़ियाम करने को एतिकाफ़ कहा जाता है। शरीयत मुक़द्दस इस्लाम ने एतिकाफ़ की नहायत ताकीद की है। नबी ख़ातम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत तय्यबा भी है कि जब कभी माह मुबारक रमज़ान का आखिरी अशरा हुआ करता था तो नबी ख़ातम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मस्जिद में क़ियाम फरमाते और एतिकाफ़ की हालत में होते। इअ्तिकाफ़ फ़िल मस्जिद, जब रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा होता था तो नबी ख़ातम एतिकाफ़ के लिए मस्जिद में ठहरा करते थे। वह ज़रिबत लहू क़ुब्बतुम मिन शअरिन, और पैगम्बर ख़ातम के लिए कंबल का एक कुब्बा बनाया जाता। व तव्वा फ़िराशहू, और अपनी बिस्तर को लपेट लेते ताकि अल्लाह की इबादत और बंदगी अंजाम दे सके। तो इस हदीस मुबारक से नबी ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हसना में से एक अल्लाह की इबादत और बंदगी की गर्ज़ से मस्जिद में क़ियाम करना और ठहरना है, इसको एतिकाफ़ कहा जाता है। एतिकाफ़ की इतनी ताकीद है कि नबी ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूँकि जंग बदर रमज़ान के महीने में हुआ, तो जिस साल जंग बदर हुई पैगम्बर ख़ातम एतिकाफ़ नहीं कर सके, तो अगले साल दूसरे साल पैगम्बर ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन मस्जिद में एतिकाफ़ की हालत में गुजारे। 10 दिन उस साल गुज़श्ता की उसकी नीयत से, क़ज़ा की नीयत से पैगम्बर ख़ातम मस्जिद में ठहरे और 10 दिन इसी साल के 10 दिन की नीयत से मस्जिद में पैगम्बर ख़ातम ने क़ियाम किया। तो ये एक मुस्तहब और ताकीद शुदा अमल है। इंसान मोमिन को भी चाहिए कि नबी ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, तअस्सी और पैरवी करते हुए अल्लाह की इबादत और बंदगी की गर्ज़ से मस्जिद में क़ियाम फरमाए, उसको एतिकाफ़ से ताबीर किया जाता है। पैगम्बर ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है और एतिकाफ़ 3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा 3 दिन इंसान मोमिन अपने आप को मस्जिद में क़ियाम करें और चंद मखसूस शराइत और अमाल अंजाम दें ताकि इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत और बंदगी में वक़्त गुजार सके। एतिकाफ़ करना इंसान मोमिन की गुनाहों की मग़फ़िरत का सबब है। इंसान मोमिन गुनाहों से पाक हो जाता है। अल्लाह की इबादत और बंदगी की गर्ज़ से इंसान अपने आप को अल्लाह की ज़ात के लिए वक़फ़ करें और मस्जिद में ठहरें, कुरान की आयत इलाहिय्या की तिलावत करें और माह मुबारक रमज़ान और एतिकाफ़ की बुनियादी शराइत में से एक शरत रोज़ा रखना है। ला यस्सिहुल एतिकाफ़ु इल्ला बिस्सौम, एतिकाफ़ उस वक़्त दुरुस्त है जब रोज़े की हालत में इंसान हो।
تو ماہ مبارک رمضان میں مخصوص تاکید شدہ عمل میں سے ایک اعتکاف کرنا ہے۔ انسان مومن کو چاہیے کہ نبی خاتم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی اطاعت اور تأسی کرتے ہوئے اعتکاف کریں۔ اب اعتکاف کے حوالے سے 4 مقدس مقامات ہیں کہ جن میں انسان مومن اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے عبادت و بندگی میں مصروف رہتے ہوئے اعتکاف کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بیت اللہ الحرام، مسجد النبوی، مسجد اقصی اور مسجد کوفہ ہے۔ ان 4 مسجد کے علاوہ وہ جامع مسجد کہ جس میں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، تو اس مسجد میں بھی انسان اللہ کی عبادت کی غرض سے قیام فرما سکتے ہیں، جس کو اعتکاف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انسان مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کا آخری عشرہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ کی مغفرت کا اہم ترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی جانب متوجہ ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرے، چونکہ رمضان کا آخری عشرہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ غُفْرَانَهُ، شقی ترین انسان وہ ہے کہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، مغفرت کا مہینہ نکل جائے اور اس انسان کی گناہوں کی مغفرت نہ ہو۔ تو رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے ذات سے اپنی سابقہ گناہوں کا توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی ذات سے تضرع گزاری کریں اور اعتکاف کرتے ہوئے اللہ کی بندگی انجام دیں۔ پروردگار ہمیں دین مقدس اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس وقت اذان کی تیاری ہے، مغرب کی اذان اس وقت ہونے والے ہیں، اور اس وقت مومنین اور معتکفین افطاری کی تیاری میں ہے، اور افطاری کے تمام تر سامان، لوازمات اور کھانا وغیرہ اس وقت ان کو لا کے دیا ہے، اور معتکفین یہاں پر نماز پڑھتے ہیں سیدھا آگے، اور اس کے بعد یہاں جو پلائی بورڈ لگایا ہے ان کے اندر معتکفین بیٹھتے ہیں، اور وہاں پر ان کو کھانا دیا گیا ہے اپنے اپنے جگہوں پر، اور کچھ مومنین اس وقت یہاں پر وضو کر رہے ہیں، وضو کا ٹائم ہے۔ معتکفین اس وقت افطار کی تیاری میں ہے، اور افطار کے تمام تر لوازمات، کھانا وغیرہ مسجد کوفہ والوں کی طرف سے اور مومنین کی طرف سے لایا گیا ہے، تو اذان کے فوراً بعد نماز کے بعد افطار کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں اس وقت نماز مغربین جاری ہے، یہاں مسجد کے اندر ابھی صلاۃ الجماعت ختم ہو کے مومنین نوافل پڑھ رہے ہیں۔ یہاں بھی نماز جاری ہے، نماز مغربین، اور وہاں بحری جماعت کے مومنین بھی نماز میں مشغول ہے اس وقت۔ ایسا ہی روم بنائے گئے ہیں معتکفین کے لیے، اور اسی میں مومنین بیٹھے ہوئے، یہاں لکھا ہوا ہے قاع نمبر 3، یعنی اسی طرح بیٹھنے کے لیے انہوں نے جگہ بنایا ہے، یہ 3 نمبر پہ ہے، اور اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں ابھی تمام نماز کے لیے نکل گئے۔ سنو یہ اسی طرح انہوں نے کھانا لایا ہے، یہاں پانی بھی بالکل ڈبے میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت یہ دیا گیا ہے معتکفین کے لیے کھانے میں، اور یہاں ہمارے حاجی صاحب کھانے میں اس وقت مشغول ہے، یہ انتظامیہ کی طرف سے خصوصی لایا گیا ہے معتکفین کے لیے۔ یہ معتکفین کے لیے کھانا اور افطاری لایا گیا ہے مسجد کوفہ کی انتظامیہ کی طرف سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بہترین انتظامات کیا گیا ہے مسجد کوفہ کی طرف سے۔ یہ خرما ہے، اور یہ اس کے ساتھ اس میں سالن ہے، یہ لسی ہے، اور اس کے ساتھ یہ گوشت لایا انہوں نے، ابھی روٹی انہوں نے نہیں لایا، روٹی ادھر ہے،
اور یہ انہوں نے بالے لایا اس میں، اور اس میں سالن ہے، اور یہ ان کی طرف سے اچار ہے عربی، اس میں سالن ہے، اور یہ آخر میں جو ہے یہ چھین لے، یہ کیا ہے؟ یہ کسٹر ہے، آخر میں انہوں نے کسٹر لایا، اور اس کے علاوہ یہاں بھی مٹھائی وغیرہ ہے۔ یہ خوبانی کا سالن ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہترین انداز میں انہوں نے لایا ہے۔ یہ سالن ہے، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام خدمت گزاروں کی خدمت کو قبول فرما، اور تمام معتکفین کی اعتکاف کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔